हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो बजरंग बली की जय। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। आइए आज के वीडियो में हम मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन ना तो वह घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लेप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगे कि मैं गोबर से ही लिपे चौक पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु महाराज जी ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु महाराज जी कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात करते हैं कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और इसी को प्रसाद देने के लिए बुलाते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो भगवान हनुमान जी की जय, मंगल देवता की जय। आइए अब मंगला गौरी व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि आज सावन का पहला मंगलवार है और सावन के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत का पूजन किया जाता है। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनकी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए साथ में मंगला गौरी व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने वह सब कार्य किए जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इसके अलावा कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए जिससे देवी प्रसन्न हुई। ऐसे में देवी ने सेठ से मन चाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, सेठ तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, लेकिन
तुम्हारे जब तब से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फलस्वरूप उसके वर को दीर्घ आयु प्राप्ति होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी ही कन्या से कर दिया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नाम अनुसार चिरायु हो उठा। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत रखती है, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। बोलो माँ मंगला गौरी की जय। माता पार्वती हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। आइए अब महालक्ष्मी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं, क्योंकि अभी 16 दिन तक माँ लक्ष्मी जी के पावन व्रत के दिन चल रहे हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी जी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो साशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। माता फटाक से बोली, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर रुका नहीं गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो वह गन्ना तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर में गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने देने का हठ किया।
इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मन चाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले बांधती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पातने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर माँ लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का ही किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।